दोस्तों आज हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। जी हाँ, वही पंजाब जिसे हम शहीदों की धरती भी बोलते हैं, जिसने हमें बड़े बड़े क्रांतिकारी दिए। 1980 के दशक में यह पंजाब मिलिटेंसी की वजह से जल रहा था। पंजाब में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती जा रही थी। ग्रीन रेवोल्यूशन से जहां एक तरफ पंजाब देश का खाद्यान्न का लीडर बनता जा रहा था, देश को अन्न प्रोवाइड कर रहा था, दूसरी तरफ पंजाब में सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि क्लास स्ट्रगल, बड़े किसान और छोटे किसान के बीच में जो इनकम का गैप है वो भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से पंजाब के कुछ बड़ा हिस्सा, पंजाब की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब जब भी सोसाइटी में इतने बड़े चेंजेस आते हैं तो ऐसे में जरूर कोई ना कोई लीडर पैदा होता है। तो इस सिचुएशन में जो लीडर पैदा हुए उनका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाला। और हम देखते हैं कि पंजाब में खालिस्तान की डिमांड तेज होने लगती है और जरनैल सिंह भिंडरावाला जो जगह जगह पर जाकर स्पीचेस देते थे, बड़ी बड़ी स्पीचेस देते थे, उसकी वजह से यह डिमांड और तेज होती चली जाती है और पंजाब में आतंकवाद बढ़ने लगता है। इस आतंकवाद को या खालिस्तान की डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बड़ा एक्शन लेती है और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार गवर्नमेंट का एक क्विक एक्शन भी बोल सकते हैं हम। कहीं कहीं पर यह भी बोला जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार गवर्नमेंट की एक गलती थी। ये जरनैल सिंह भिंडरावाला जी अपने साथ कई सारे आतंकवादियों को लेकर, अपने साथ के साथियों को लेकर ये गोल्डन टेंपल में जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर जो अकाल तख्त है उसमें बैठ जाते हैं और इसको गलत माना जाता है। सिख कम्युनिटी में कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये गलत स्टेप था, इनको उस अकाल तख्त में नहीं बैठना चाहिए था, उसमें नहीं छुपना चाहिए था जाकर। क्योंकि ये वहां पर छुपे होते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेती है और शूटिंग स्टार्ट करती है। इवन ये पहला वाकया था जब इंडियन आर्मी किसी पवित्र स्थल, किसी धार्मिक पवित्र स्थल में जाकर डायरेक्ट एक्शन लेती है या अपने ऑपरेशन को कंडक्ट करती है। इवन ऐसा भी माना जाता है कि जो गोल्डन टेंपल है उसके अंदर टैंक्स को भी एंटर कराया गया था। फाइनली होता वही है जो होना था। जरनैल सिंह भिंडरावाला और उनके जो साथी होते हैं उनको 6 दिन के ऑपरेशन के बाद मार दिया जाता है और कुछ समय के लिए ये जो खालिस्तान की डिमांड होती है वो पैसिफाई हो जाती है। बट समय समय पर आज भी इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये खालिस्तान की डिमांड, पंजाब में मिलिटेंसी आज हमारे देश में हो या देश के बाहर हो, वो देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा तबका है पंजाब में सिख पॉपुलेशन का जो कि इसको सपोर्ट करता है और एक उससे भी बड़ा तबका है जो आज भी खालिस्तान की डिमांड को सपोर्ट नहीं करता है। तो हमारे लिए जरूरी है जानना कि क्या है ये खालिस्तान की डिमांड, क्यों ये इतना बड़ा इशू है और इसके पीछे के जो भी फैक्ट्स हैं वो क्या है। सो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिवाली के शुभ अवसर पर चहल एकेडमी आपके लिए लाई है कुछ स्पेशल ऑफर्स अपने लाइव फाउंडेशन बैच और रिकॉर्डेड कोर्सेज में। लाइव फाउंडेशन बैच में जो कोर्स आपको 99,999 रुपीज में अवेलेबल था, आज वो केवल 49,999 रुपए में अवेलेबल है। दूसरी तरफ जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं उसमें 24,999 रुपए का कोर्स आपको केवल 19,999 रुपए में अवेलेबल है। आपको इन डिस्काउंट्स को अवेल करने के लिए दिवाली कोड DIWALI टाइप करना है। जैसे ही प्रोमो कोड अप्लाई हो जाएगा आप अपनी डिटेल्स भरकर इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर क्लिक करें और आपको कोर्स से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी, कितने घंटे के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, किस किस तरीके से आपको इस कोर्स में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप इस नंबर पर 9625921993 नंबर पर कॉल करके भी इन सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन। सिख धर्म का जन्म स्थल माना जाता है पंजाब को और पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रखता है हमारे देश के लिए भी और सिख रिलीजन के लिए भी, राइट। मगर 1980s में बहुत मेजर प्रॉब्लम इस प्रदेश ने, इस राज्य ने झेली। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। पॉलिटिक्स का उस पर ध्यान नहीं था स्टेट पर। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जबकि सबसे ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव स्टेट है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करके आपको दे रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपका आइडिया है, आपकी जो थीम है उसको लीड कर रहा है, फिर भी पंजाब पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान नहीं है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग बहुत रिच होते जा रहे थे बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और कुछ किसान, बहुत छोटे जो किसान थे, वो बहुत ज्यादा गरीब होते चले जा रहे थे।
इसकी वजह से डिसकंटेंट जो है सिख पॉपुलेशन में बढ़ता ही चला जा रहा था। इसकी वजह से हमने देखा कि, और पंजाब चूंकि सिखिज्म के लिए फेमस, तो जो बाकी के लोग हैं जिनका जो बाहर से आकर के बस गए हैं पंजाब में, जब उनके पास ज्यादा लैंड होगा और वो ज्यादा प्रॉफिट्स बनाएंगे अपने लैंड से, तो ऑब्वियस सी बात है वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो नेटिव पॉपुलेशन है, उसमें कहीं ना कहीं एक डिसकंटेंटमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे में जर्नैल सिंह भिंडरावाला जो है उनका राइज होता है। जर्नैल सिंह भिंडरावाला हैड अ कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी। कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी मतलब आप इनको कंपेयर कर सकते हो हिटलर से। जो लोग, इनका कोई ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं होता है, इनके पास कोई ऐसा लॉ का ताकत नहीं होता है, मगर जब ये बोलना चालू करते हैं तो इनको सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी बातों में लॉजिक होता है और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो हमें न्याय दिलवा सकता है, ये व्यक्ति जो है वो हमें हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है और हमारे सामने जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन सारे चैलेंजेस को खत्म कर सकता है, सरकार से वाकई में लड़ सकता है। जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वो कहीं ना कहीं सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को जो सिख्स की हैं उनको दूर कर सकते हैं, जैसे कि सिख्स के अगेंस्ट जो पूरे इंडिया में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है, गलत है, मजाक उड़ाया जाता है बहुत सारे उनके रिलीजियस इंसिग्निया का, जो उनके जैसे पगड़ी है या ये सब चीजें, उनका कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, ये बहुत गलत है। ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन तब भी था और इंटायर इंडिया में, चूंकि मिलिटेंसी पंजाब में बढ़ी हुई थी, इस वजह से इंटायर इंडिया में उनको टेररिस्ट और ये सब बोला जाता था, जो चीज बहुत ही गलत थी। और साथ ही साथ पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, क्योंकि खेती किसानी के अलावा और कोई सोर्स ऑफ इनकम पंजाब में था नहीं। इसी वजह से भिंडरावाला ने जब स्पीचेस देना चालू किया पंजाब में, तो उनके शब्दों को बहुत ध्यान से सुना गया और उनको फॉलो भी किया गया। बट इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में आ गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बोला कि भाई भिंडरावाला को यह करना बंद करना चाहिए। जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको दबाती चली गई, उतना भिंडरावाला और ज्यादा वाइड स्प्रेड करते गए अपनी स्पीचेस को और अपने मूवमेंट को और ज्यादा तेज करते चले गए। गवर्नमेंट के पास और कोई तरीका नहीं बचा उनको दबाने का, गवर्नमेंट को इंडियन आर्मी का यूज करना पड़ा। ऑल्दो गवर्नमेंट, ऐसा बोला जाता है, कई सारी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, उसमें ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट ने इनसे टेबल टॉक करने की भी, टेलीफोनिक टॉक करने की भी कोशिश की थी, बट फिर भी चीजें सही नहीं हुई। खालिस्तान मूवमेंट की अगर हम बात करें तो खालिस्तान मूवमेंट जो है वो 1940s से शुरू होता है, आजादी के पहले का है, ठीक है। खालिस्तान मूवमेंट इस चीज पर बेस्ड है कि भाई सिख लोगों के लिए, सिख पॉपुलेशन के लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। जब हिंदूज को सेपरेट स्टेट मिल सकता है, मुस्लिम्स को सेपरेट स्टेट मिल सकता है, तो सिख पॉपुलेशन को सेपरेट स्टेट क्यों नहीं मिल सकता। तो आप देख सकते हैं कि खालिस्तान में कौन कौन सा रीजन है। हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, पंजाब वाला रीजन है, बीकानेर राजस्थान वाला रीजन है, इवन दिल्ली हरियाणा गुड़गांव फरीदाबाद ये वाला रीजन भी इसी में पूरा का पूरा आता है, राइट। तो 1980s में ये डिमांड फिर से बड़ी हो जाती है कि भाई जब दिल्ली हमारा पहले सिख स्टेट में ही आता था, ठीक है, तो अब क्यों हमसे अलग कर दिया गया। ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये इतना रिच एरिया है, इसको हमसे क्यों अलग कर लिया गया, क्यों हमें लिमिट कर दिया गया पंजाब में केवल, राइट। तो दे आर्ग्यूड दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैड फेल्ड टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजियस आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि केवल और केवल एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। This sentiment, coupled with Bhindrawala's influence, took a militant turn, leading to rising demands for Khalistan। 1980s में हमें ये डिमांड्स बढ़ते हुए दिखती हैं। अभी भी हमने रिसेंटली देखा कि हमारे एक और लीडर बड़े होने की कोशिश कर रहे थे और भिंडरावाला बनने की कोशिश कर रहे थे, बट भिंडरावाला हैड अ डिफरेंट कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी। अब भिंडरावाला को इमिटेट नहीं कर सकते, भिंडरावाला वाज वन ओनली, राइट। उसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगर हम बात करें तो 1984 में जब भिंडरावाला के सपोर्टर्स गोल्डन टेंपल में अकाल तख्त वाले रीजन में जाकर के बैठ गए, तो इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए उस पर शूट करना स्टार्ट किया, ठीक है। गोलीबारी हुई, 6 दिनों तक ये ऑपरेशन चला। द एस्केलेटिंग वायलेंस बिटवीन हिज फैक्शन एंड द गवर्नमेंट फोर्सेस prompted Prime Minister Indira Gandhi to authorize a military operation named Operation Blue Star with the aim of neutralizing Bhindrawala and his militants। जून 1984, 1 जून 1984 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। भिंडरावाला एक ऐसी जगह पर थे जहां से वो ऑपरेशन को, मतलब ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लेस पर थे कि वो इंडियन आर्मी उनको नहीं देख सकती थी, बट वो सारे के सारे भिंडरावाला और उनके सपोर्टर्स जो थे, मिलिटेंट्स जो थे, वो इंडियन आर्मी को आसानी से देख सकते थे, जिसकी वजह से हमें यह देखने को मिला कि ये
जो स्ट्रगल है इंडियन आर्मी और उनके बीच में लगभग 6 दिनों तक चला। उसकी वजह से कई सारे सिविलियंस, सोल्जर्स, मिलिटेंट्स तो खैर अधिकतर मार दिए गए, कुछ ने सरेंडर किया, बट सोल्जर्स और सिविलियंस की कैजुअलिटी काफी ज्यादा होती है। और साथ ही साथ गोल्डन टेंपल क्षतिग्रस्त हो जाता है, गोल्डन टेंपल क्षतिग्रस्त हो जाता है। और उसके बाद जो भिंडरावाला हिमसेल्फ, ही वाज आल्सो किल्ड, मार्किंग द एंड ऑफ द ऑपरेशन बट शोइंग डीप सीटेड रिसेंटमेंट इन सिख पॉपुलेशन। सिख पॉपुलेशन को यह चीज बहुत खराब लगती है कि भाई आपने हमारे पवित्र स्थल के अंदर आकर के आर्मी का कोई मिशन, कोई ऑपरेशन क्यों कंडक्ट किया, राइट? एंड इट इज टू सम एक्सटेंट इट इज राइट ऑल्सो कि पवित्र स्थल में जाकर आप इस तरीके से गोलीबारी नहीं कर सकते, बट गवर्नमेंट के पास कोई और चारा नहीं बचा था इस चीज से लड़ने का। और ये गलत भिंडरावाला और उनके सपोर्टर्स की तरफ से भी था कि उन्होंने क्यों ऐसे पवित्र स्थल को अपने रिफ्यूज के तौर पर चुना। यह भी गलत है क्योंकि आपके लिए तो वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि इंडियन आर्मी आपके पीछे आ रही है, तो आपने क्यों अपने ही धर्म के पवित्र स्थल को अपने रिफ्यूज के तौर पर चुना। साथ ही साथ द आफ्टरमैथ ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से सिख पॉपुलेशन जो इंडिया में रहती थी और जो अब्रॉड रहती थी, कनाडा में रहती थी, अमेरिका में रहती थी, दोनों ही काफी ज्यादा खफा हो गए। और इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है हमारी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स जो होते हैं वो असैसिनेट कर देते हैं। असैसिनेशन के बाद दिल्ली और उसके आसपास के सारे एरियाज में, पंजाब के आसपास के जितने भी एरियाज हैं, वहां पर सिख पॉपुलेशन का मेजर जेनोसाइड होता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज इंटेंडेड टू एलिमिनेट मिलिटेंसी, बट इसकी वजह से खालिस्तान मूवमेंट और ज्यादा फ्यूल अप हो जाता है। और इसकी वजह से जो सिख ग्रीवांसेस है, सिख्स जो अपने लिए कुछ चीजें चाह रहे थे कि भाई हमें इकोनॉमिक सपोर्ट मिले, राइट, हमें एम्प्लॉयमेंट मिले अदर देन एग्रीकल्चर, वो सारे के सारे ग्रीवांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज सपोर्ट बाय सेसेशनिस्ट ग्रुप्स। बाकी के जो अलगाववादी ग्रुप्स हैं उनका भी सपोर्ट इनको मिलने लगता है। उसकी वजह से पंजाब में लगातार बार बार हमें देखने को मिलता है मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, लोग अपने बिजनेसेस में लूज करते हैं, लोग चैन से नहीं अपनी फैमिली के साथ रह पाते हैं, उनके मन में एक खौफ पैदा हो जाता है कि कभी भी इस मूवमेंट के चलने की वजह से हमारे ऊपर कोई भी एक्शन हो सकता है। जो जनरल पॉपुलेशन है वो भी लगातार खौफ में रहती है। इसी वजह से खालिस्तान मूवमेंट जैसे जो भी मिलिटेंट ऑपरेशंस होते हैं या जो भी ये मिलिटेंट एक्टिविटीज होती हैं, इनका किसी को भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश की जो आर्मी है वो काफी ताकतवर है। और साथ ही साथ ये जो अलगाववादी सोच है ये गलत है। अगर ये अलगाववादी सोच केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए देखी जाए तो हमें यह देखना चाहिए कि भाई ऐसे तो सारे स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग रहना चाहेंगे, वो उनकी अलग भाषा है, उनके अलग इंटरेस्ट हैं, ठीक है, बट हमें सभी को मिलकर नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए और साथ ही साथ सोचना चाहिए कि किस तरह हमारा कंट्रीब्यूशन हो सके हमारे देश की ग्रोथ में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिख पॉपुलेशन या सिख रिलीजन ने ही केवल देश को दिया है, इस देश ने भी उनको बहुत कुछ दिया है, उनको रिकॉग्निशन दिया है, उनके गुरुओं को, या हमारे गुरु हैं वो एकदम, ठीक है, तो उन गुरुओं को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन दिया है, उनको सराहा है लगातार। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से एक ऐसा स्याह मार्क हमारे ऊपर छूट गया जिसको कभी भी लग गया, जिसको कभी भी छुटाया नहीं जा सकता है, जिसको कभी भी धोया नहीं जा सकता है। इसलिए हमें इस तरीके के मिलिटेंट मूवमेंट से बचना चाहिए और इंडियन आर्मी का यूज करना जरूरी हो गया था उस वक्त। ऐसा ऑपरेशन ऑल्दो नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही कह सकते हो आपकी, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बट इसकी वजह से जो सिख कम्युनिटी है वो काफी डीपली अफेक्ट हुई और आज भी हम देख रहे हैं कि उसके आफ्टरमैथ में आज भी हम देखते हैं कि हमारे ऊपर लगातार इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं जिसमें खालिस्तानी डिमांड्स जो है वो बढ़ रही हैं, हमारे देश में भी बढ़ रही हैं और उसके साथ ही साथ हमारे देश के बाहर से भी ये डिमांड्स लगातार बढ़ रही हैं। सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग खालिस्तानी मूवमेंट। आई होप आपको इससे काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली हो। ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी है हमारे देश में कि भाई खालिस्तानी मूवमेंट जैसे मूवमेंट्स को किस तरीके से, इस तरीके के मिलिटेंट मूवमेंट्स को रोकने के लिए सरकार को किस तरीके की पॉलिसीज बनानी चाहिए और किस तरह से पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन किसी भी स्टेट का नहीं होना चाहिए। हमारे देश की जनता को भी थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर और इन चीजों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस डू सब्सक्राइब टू द चैनल।